हाँ, now let us start discussion on lecture number 5। तो जो लेक्चर नंबर हमारा 4 हुआ था उसमें हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। इसके लिए आप पेज नंबर 286 टेक्स्ट बुक का देखो। तो दो पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए थे, एक था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने दो पॉइंट देखे थे और जैसा मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि ये जो पॉइंट है 12 के तो काम का है और उससे भी ज़्यादा काम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एमएससीटी, नीट, आईआईटी जेईई, ये एग्जाम के लिए बहुत काम का पॉइंट है। और इसलिए ये पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। 12th में भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और उससे भी ज़्यादा सीईटी के काम का ये पॉइंट है। तो पिछली बार हमारा बॉइलिंग पॉइंट इसका डिस्कशन हो गया था। आज हमारा डिस्कशन है सोलुबिलिटी, कंपैरिजन। उसमें दो पॉइंट है, कंपैरिजन ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और दूसरा है कंपैरिजन ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ अमीन्स, अल्कोहल, अल्कीन। अब पहला पॉइंट हम चालू करते हैं। तो पहला पॉइंट है अमीन्स आर सोलुबल इन वाटर। आपकी किताब में लिखा है, देखो क्या लिखा है, पेज नंबर 281। डू अमीन्स आर सोलुबल इन वाटर, क्या कारण होगा? आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो और फिर मैं पॉइंट पढ़ के बताता हूं आपको। Due to their ability to form hydrogen bond with water molecule, lower aliphatic amines are soluble in water. Lower यानी having less than 3 carbon. Aliphatic amine, हाँ, aromatic amine, they are not soluble in water. तो कैसा होगा? कोई अमीन है, जैसा ये है, प्राइमरी अमीन। अब आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में बताया था, ये पोलर बॉन्ड है। Due to large difference in electronegativity of nitrogen and hydrogen. What about water? Water में क्या होगा? ये देखो ऐसा 3.5 2.1 माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। यह है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर भी बन सकता है बॉन्ड, और इसलिए अमीन्स जो है दे आर सोलुबल इन वाटर। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई अमीन्स आर सोलुबल इन वाटर, या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी ऐसा आता है, अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड लोअर मेंबर आर सोलुबल इन वाटर। इन सब का एक ही कारण रहता है, और वो कारण रहता है बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये बन गया। अब बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन में ज्यादा सोलुबल कौन रहेगा? आप क्या सोचते हो? फिर 1 मिनट वीडियो पॉज कर सकते हो, सोचो। निश्चित तौर पे प्राइमरी अमीन, बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। सेकेंडरी अमीन में क्या रहता है? एक ही हाइड्रोजन रहता है नाइट्रोजन के ऊपर। और टर्शियरी अमीन it does not form hydrogen bond with water. There is larger association in primary amine, and therefore they are more soluble in water as compared to secondary, as compared to tertiary. उसी प्रकार से और दो पॉइंट है, वो भी एक बार देख लेते हैं। Solubility of amines decreases with increase in molar mass of amines due to increase in size of hydrophobic alkyl group। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। एज मोलार मास इंक्रीजेस सोलुबिलिटी डिक्रीजेस। जैसे समझ लो ऐसा कंपाउंड है, नॉर्मल ब्यूटिल अमीन, it will be less soluble as compared to
normal propylamine, which will be less soluble as compared to ethylamine. सबसे ज्यादा सोलुबल जो है वो है इथिलीन। अब तीनों में तो प्राइमरी अमीन है, पर ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो अंडर वाटर, ये पोर्शन यहाँ पर ज्यादा है। ये पोर्शन देखो कम हो गया, यहाँ हाइड्रोफोबिक पोर्शन कम हो गया, और हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो है ये वाला वो उतना ही है। और इसलिए क्या होगा, एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन इंक्रीजेस सोलुबिलिटी डिक्रीजेस। और पॉइंट हमने देखा था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा रहेगा, इसके तुलना में इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है बाय 14, CH2 14 से ज्यादा है ना, इसकी तुलना में इसका मॉलिक्यूलर मास और 14 से ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता है सोलुबिलिटी कम होती है। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 287 आपकी किताब लिखा है 287। Bill Boyle arrange the following in increasing order of solubility in water. Increasing order यानी सबसे ज्यादा जो सोलुबल रहेगा वो सबसे आखिर में। तीन कंपाउंड देखा है, इथिलीन, नॉर्मल प्रोपिलामीन और आखिरी का है एनिलीन। एनिलीन C6H5NH2 ये कैसा अमीन है, एरोमेटिक अमीन। और अभी आपको क्या बताया मैंने कि एरोमेटिक अमीन जो रहते हैं वो कम सोलुबल रहते हैं, और इसलिए सबसे कम सोलुबल रहेगा एनिलीन, उससे ज्यादा नॉर्मल प्रोपिलामीन और सबसे ज्यादा इथिलीन। तो आपका आंसर कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलुबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा रहेगा, सबसे कम एनिलीन, फिर उससे ज्यादा रहेगा C3H7NH2 और सबसे ज्यादा इथिलीन, ये सबसे ज्यादा सोलुबल है। फिर एक एडिशनल क्वेश्चन आपको बताता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोलुबिलिटी इन वाटर। फिर एक बार बताता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोलुबिलिटी इन वाटर। कंपाउंड ऐसे देखो, इथिलीन ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। दूसरा है डाइथिलीन और तीसरा है ट्राइथिलीन। सोचो इसका आंसर क्या रहेगा, एक मिनट वीडियो पॉज कर दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलुबिलिटी, तो सबसे ज्यादा सोलुबल कौन रहेगा, इथिलीन, क्यों, प्राइमरी अमीन है। फिर डाइथिलीन ये सेकेंडरी अमीन है, और सबसे कम कौन रहेगा, ट्राइथिलीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा, कम, उससे कम। और एक है देखो इथिलीन, फिर है नॉर्मल प्रोपिलामीन, और तीसरा है नॉर्मल ब्यूटिलामीन। इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। अभी हमने इसको डिस्कस किया था। तीनों में से प्राइमरी अमीन कौन सा है, तीनों भी सबसे ज्यादा सोलुबिलिटी इसकी, फिर नॉर्मल प्रोपिलामीन, फिर नॉर्मल ब्यूटिलामीन। क्या कारण, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस सोलुबिलिटी डिक्रीजेस। इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका उससे ज्यादा है, इसका उससे ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा सोलुबल। और उसका रीजन हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस। उसके बाद में यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में अब आखिरी पॉइंट वो है कंपैरिजन ऑफ सोलुबिलिटी ऑफ अमाइन्स, अल्कोहल एंड अल्केन। तो बताओ सबसे ज्यादा सोलुबल कौन रहेगा। लास्ट लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस किया था। देखो अमीन्स में कौन सा बॉन्ड है, एच, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 और 3.0 2.1, डिफरेंस इज 0.9। अल्कोहल O-H
3.5 2.1, डिफरेंस इज 1.4। और अल्केन CH ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, डिफरेंस इज 0। नॉन पोलर, ये पोलर है। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, फ्रैक्शनल नेगेटिव फ्रैक्शनल पॉजिटिव। यहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है अल्कोहल में, और इसलिए ये ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा। अब इसके ऊपर पॉइंट लिखा है किताब में, वो पॉइंट लेता हूँ। सिंस N dash H bond in amine are less polar than O dash H bond in alcohol. Less polar as compared to O dash H bond in alcohol. Water solubility of alcohol, amine and alkane of comparable molar mass in water are in decreasing order. यह है पेज नंबर 287। अल्कोहल सबसे ज़्यादा सोलुबल रहेगा, बाद में अमीन्स और सबसे कम अल्कीन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन। ये 3 कंपाउंड देकर है, समझ लो। एक है नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा है नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, और तीसरा है नॉर्मल ब्यूटिल अमीन। चलो, ये 3 कंपाउंड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगा दो। कौन सा रहेगा सबसे पहले? सबसे पहले अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। अल्कोहल आर मोर सोलुबल, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अभी आपको बताया। बाद में उससे कम कौन रहेगा? नॉर्मल ब्यूटिल अमीन। और सबसे कम अल्केन, अल्केन पोलर रहता है, नॉर्मल ब्यूटेन पोलर। तो इसके साथ में ये हमारा डिस्कशन जो था फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो डिस्कशन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगले पे लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, बेसिक स्ट्रेन या बेसिसिटी ऑफ अमीन, ये डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसकी चर्चा जो है वो बहुत डिटेल में करने वाले हैं।